Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. The first article is about ISRO. First point, transparency in public institutions. Indian Space Research Organization made public the technical committee report on the failure of the NVS-02 satellite January 29, 2025 mission, highlighting the need for transparency to maintain public trust. इसरो ने NVS-02 सैटेलाइट मिशन की फेलियर रिपोर्ट पब्लिक की जनवरी 29, 2025 को। मतलब कि जब गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे इसरो कोई मिशन फेल होता है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। रिपोर्ट पब्लिक करने से लोगों का ट्रस्ट बना रहता है और पता चलता है कि एजेंसीज अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रही हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही हैं, और ये अकाउंटेबिलिटी दिखाता है, शो करता है। सेकेंड पॉइंट, cause of mission failure. The issue was linked to a failure in the oxidizer line value activation signal, reportedly due to a loss or fault electrical connection in primary and backup lines, preventing the satellite from reaching its intended orbit. फेलियर का मेन रीज़न था ऑक्सीडाइजर लाइन वेल्व एक्टिवेशन सिग्नल में प्रॉब्लम और लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से सैटेलाइट इंटेंट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च में जो छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम भी एक बड़ी फेलियर बन सकती, और इस केस में एक सिंपल लॉस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ने प्राइमरी और बैकअप दोनों लाइंस को अफेक्ट किया, और ऑक्सीडाइजर ज़रूरी फ्यूल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो उसकी सप्लाई रुकने से रॉकेट सही से परफॉर्म नहीं कर पाया और मिशन फेल हो गया। ये क्वालिटी कंट्रोल की इम्पोर्टेंस बताता है। थर्ड पॉइंट, GSLV and launch vehicle reliability. The satellite was launched using a GSLV rocket, raising concerns about quality control and reliability mechanism in India's heavy lift launch system, particularly after recent setbacks. ये सैटेलाइट GSLV रॉकेट से लॉन्च हुआ था, जिसे इंडिया के हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम की क्वालिटी कंट्रोल और रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन रेस करता है। मतलब GSLV का इम्पॉर्टेंट रॉकेट है हैवी सैटेलाइट को स्पेस ले जाने के लिए। जब इसमें फेलियर होता है तो इंजीनियर्स और पब्लिक दोनों को टेंशन होती है कि क्या हमारे सिस्टम रिलायबल हैं। बार बार फेलियर से पता चलता है कि शायद मे बी डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ कमी है, जिससे ठीक करना ज़रूरी है। Fourth point, back-to-back launch concerns 2025. The article refers to failures involving Polar Satellite Launch Vehicle, which is PSLVS, in January and May 2025, promoting scrutiny of systematic vulnerabilities within ISRO. आर्टिकल में जनवरी और मई 2025 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की फेलियर का भी रेस करा गया है इसके बारे में, जिससे इसरो के अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ मतलब कमज़ोरियों पर स्क्रूटनी बढ़ गई है। मतलब कि सिर्फ एक फेलियर नहीं बल्कि लगातार दो फेलियर्स जैसे GSLV और PSLV होने से ये सीरियस इशू बन गया है, और इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम किसी एक पर्टिकुलर रॉकेट में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में हो सकती है, और इस वजह से इसरो के अपने सारे इंटरनल सिस्टम और क्वालिटी चेक्स को दोबारा रीचेक करना पड़ा। फिफ्थ पॉइंट, फेलियर एनालिसिस कल्चर. Traditionally, ISRO publicly released failure analysis report which strengthened institutional credibility. The article argues that renewed openness is crucial rather than retreating into opacity. पहले इसरो अपनी फेलियर्स की रिपोर्ट पब्लिक करता था, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होती थी, बढ़ती थी। और आर्टिकल ये कह रहा है कि अब दोबारा से ओपनली सब कुछ बताना ज़रूरी है, नेसेसरी है। इंस्टीड ऑफ चुप रहने के बजाय ट्रांसपेरेंसी इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ पॉइंट, सिस्टमैटिक वर्सेस इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी.
Another committee has reportedly been set up to examine systematic issues, signaling a shift towards structural review rather than blaming individuals relevant for governance reforms. एक नई कमेटी बनी है जो सिस्टम्स की प्रॉब्लम देखेगी। इसका मतलब है कि अब फोकस स्ट्रक्चरल रिव्यू पे है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान को ब्लेम करने पे। ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए भी ठीक है और इम्पॉर्टेंट है। 7th पॉइंट, impact on India's space ambitions. At a time when India is expanding into satellite navigation, commercial launch services, and deep space mission like Gaganyaan preparations, institutional credibility is vital. जब इंडिया अपने स्पेस सेक्टर को एक्सपैंड कर रहा है, कॉमर्शियल लॉन्चेस, गगनयान जैसे मिशंस, तब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। And the eighth last point, global commercial space competition with increasing private sector participation globally and India opening its space sector to startups under in space reforms, maintaining transparency and reliability is critical to stay competitive in the international launch market. पूरे वर्ल्ड में प्राइवेट कंपनीज स्पेस में आ रही और इंडिया भी स्टार्टअप्स के लिए स्पेस सेक्टर को ओपन कर रहा है, ठीक है, इन स्पेस रिफॉर्म्स के अंडर। इस ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी मेंटेन करना क्रिटिकल है। IMEC फर्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट। Prime Minister Narendra Modi made a 24-hour state visit to Israel, reflecting deepening bilateral ties and strategic cooperation between India and Israel. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इज़राइल का 24 आवर का स्टेट विज़िट किया है, जिससे इंडिया और इज़राइल के बीच डीप होते रिश्ते, रिलेशन, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को शो करता है। सेकेंड पॉइंट, strategic partnership upgrade. India and Israel agree to upgrade relations to a special strategic partnership, highlighting collaboration in critical technologies, defense, and innovation, which is vital in the context of evolving global geopolitics. Second point कह रहा है कि इंडिया और इज़राइल ने अपने रिलेशन को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड करने पर एग्री किया है। इसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस और इनोवेशन जैसे एरियाज़ में कोलैबोरेशन को हाईलाइट किया गया है, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, MOUs and cooperation areas. More than 15 MOUs were signed across priority sectors such as AI, agriculture, cultural, education, and employment pathways, including jobs for Indian workers in Israel. AI, एग्रीकल्चर, कल्चर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पाथवेज, जिसमें इंडियन वर्कर्स के लिए इज़राइल में जॉब्स भी इंक्लूडेड हैं। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में 15 से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स MOUs साइन किए गए हैं। फोर्थ पॉइंट, रीजनल कॉन्टेक्स्ट एंड टाइमिंग. द विजिट टुक प्लेस amid heightened tensions in West Asia, particularly the ongoing Israel-Hamas conflict, and soon after controversial West Bank settlement proposal, which May nation condemned. This underlined the diplomatic sensitivity of India's engagement. ये विजिट वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन, स्पेशली ऑनगोइंग इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्शियल वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्रपोजल के जस्ट बाद हुआ है, जिसे कई नेशन ने कंडेम किया था कि ये टाइमिंग इंडिया के डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की सेंसिटिविटी को अंडरलाइन करती है। 5 point, balance in diplomacy. In his speeches, PM Modi acknowledged loss of lives, reiterated support for peace, and referred to the US-led Gaza peace initiative, showing India's attempt to balance strong bilateral ties with a commitment to peace in West Asia. इस पॉइंट में बताया गया है कि PM मोदी ने अपनी स्पीचेस में गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट में
हुए लाइव्स के लॉस को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने पीस के लिए सपोर्ट ऑफर किया है और यूएस लेड गाज़ा पीस इनिशिएटिव का भी जिक्र किया है। और ये इंडिया का एफर्ट शो करता दिखाता है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग बिलट्रियल टाइज जैसे इजराइल के साथ और वेस्ट एशिया में पीस मेंटेन करने की कमिटमेंट के बीच बैलेंस बना रहा है, और इंडिया नहीं चाहता है कि वो किसी के साइड ले। Sixth point, implications for India's regional policy. The visit is expected to influence India's strategic stance on the Israel-Palestine conflict. There is domestic and international expectation that India should uphold a balanced approach without appearing to take side. ये विजिट इंडिया के स्ट्रैटेजिक स्टैंस को इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर इन्फ्लुएंस करेगी। इंडिया में और इंटरनेशनली सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेगा बिना किसी का साइड लिए, और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्रूशियल है। सेवेंथ पॉइंट, impact beyond bilateral ties. The outcomes will be judged on the broader West Asian neighborhood, especially by Arab states and other global players, testing India's historical policy of strategic autonomy and balanced diplomacy. इस विजिट के आउटकम्स को ब्रॉडर वेस्ट एशियन नेबरहुड, खासकर जो अरब स्टेट्स हैं और अदर ग्लोबल प्लेयर्स जज करेंगे, और ये इंडिया की हिस्टोरिकल पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस और बैलेंस डिप्लोमेसी का टेस्ट होगा। इंडिया की इमेज रीजन में इस पर डिपेंड करेगी।